अगर हमें 2026 में 40 से 45 हज़ार की प्राइस रेंज में एक बढ़िया कैमरा फ़ोन लेना होना तो ओप्पो की जो रेनो 15 सीरीज़ है जो लेटेस्ट आई है ये काफ़ी ज़्यादा कंसिडर की जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या असल में क्या सच्चाई में ये जो स्मार्टफोन है आपको 45 हज़ार के हिसाब से कैमरा ऑफर करता है या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आज मैं आपको इस स्मार्टफोन का कैमरा डिटेल में टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ सो दैट अगर आप स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, बाय करने की सोच रहे हैं, तो आप अपना बाइंग डिसीजन बहुत परफेक्टली ले पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। तो इस स्मार्टफोन में हमें बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट की तरफ भी 50 मेगापिक्सल का हमें कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। तो ये है इसका कंप्लीट सेटअप और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइमरी कैमरा से। तो एज यू कैन सी ये सभी फोटोज मैंने प्राइमरी कैमरा से कैप्चर करी हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करना चाहूँगा। तो अगर आप किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हैं तो फोटोज़ में जो स्किन टोन है बहुत ही नेचुरल आती है, मतलब जैसी आपकी स्किन टोन है वैसी ही फ़ोटोज़ में नज़र आएगी। नंबर 2 यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कलर साइंस है बहुत रियलिस्टिक है जिससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इमेजेस के साथ में, यानी कि जैसी चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही है वैसी फ़ोटोज़ में आती है, विच इज़ वेरी वेरी आई प्लीजिंग एंड गुड। एंड इसके अलावा अगर हम वाइट बैलेंस की बात करें तो वाइट बैलेंस बहुत अच्छे से बैलेंस होता है, यानी कि अगर आपने कोई वाइट कलर की ड्रेस डाली है या फिर कोई भी वाइट कलर की वॉल है या फिर वाइट कलर का कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका कलर चेंज नहीं होता अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में, कोई भी आपको यहाँ पे कलर टोन में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। एंड जब मैं प्राइमरी कैमरा टेस्ट कर रहा था, मैंने जब रिव्यू किया, मेरे को सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा इसकी डिटेल। मतलब 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर है वो एक्चुअल में काम करता है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो डिटेल्स हैं, जो शार्पनेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप माइक्रो डिटेल पे फोकस करें तो जो हेयर है, जो फैब्रिक है, जो ग्रास है या फिर जो माइक्रो डिटेल्स होती है बहुत अच्छे से कैप्चर होती है और जेन्युइन लगती है, प्रॉमिसिंग लगती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा यहाँ पे एग्रेसिव प्रोसेसिंग हुई है या फिर आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग से शार्पनेस को आर्टिफिशियली बूस्ट किया जा रहा है। बहुत ही जेन्युइन वे में आपको शार्पनेस देखने को मिलती है। प्लस जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है वो एक्चुअल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप फोटोज़ को जूम या फिर क्रॉप कर सके। एज यू कैन सी अगर मैं फोटोज़ को जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्वालिटी फिर भी मेंटेन है, एज सच क्वालिटी एकदम से डिग्रेड नहीं होती, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। मतलब अगर आपको 1x से 2x में स्विच करना हो, जूम करना हो, क्रॉप करना हो तो आप ये फ्लेक्सिबिलिटी ईजिली एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे को ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी। प्लस यहाँ पे अच्छी बात ये है जो शार्पनेस है ना वो सेंटर में तो है ही लेकिन एजेस में भी है। बहुत सारे जो स्मार्टफोन है उनके प्राइमरी कैमरा में ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी एजेस में थोड़ी थोड़ी सॉफ्टनेस आती है, लेकिन यहाँ पे वो इतनी नोटिसेबल नहीं है। तो आपको सेंटर से लेके कॉर्नर तक एक कांस्टेंट जो है शार्पनेस देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी डिसेंट एंड इम्प्रेसिव। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी ऑयल पेंटिंग इफेक्ट या फिर स्किन स्मूथिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। जो फेस के एक्सप्रेशंस है, जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से शार्पनेस के साथ में, डिटेल्स के साथ में कैप्चर होते हैं। अब पॉजिटिव पॉइंट्स के बाद बात आती है नेगेटिव पॉइंट्स की। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहली है कॉन्ट्रास्ट। समटाइम्स कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से शैडो वाले एरिया या फिर डार्कर एरियाज में डिटेल्स मिस आउट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरा में जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंट डायनेमिक रेंज की। अब एज यू कैन सी ये फोटोज कितनी ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट फोटो है, जिसके अंदर जो ब्राइट पाथ है वो और भी ब्राइट हो गया है और जो डार्कर एरिया है वो और भी डार्कर हो गया, जिससे ओवरऑल जो पूरी फोटो का एक्सपोजर है वो बिगड़ गया। यानी कि डायनामिक रेंज यहाँ पे सही से काम नहीं करती। जो बैकग्राउंड में स्काई है वो ब्लोन आउट हो गया है और जो नीचे फेस है या फिर जितना भी नीचे डार्कर एरिया है, शेडो वाला एरिया है, वहाँ पे डिटेल्स मिस आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे डायनामिक रेंज में इनकंसिस्टेंसी हो गई है। एंड उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है कलर टोन एंड प्रोसेसिंग के डिफरेंस का। अब एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे दोनों फोटोज शो करी हैं, जिसमें एक तरफ फोटो के अंदर जो ग्रीन कलर है वो बहुत ही
रियलिस्टिक साइड है, बहुत ही क्लोज टू रियल लाइफ है जैसे कि हमें सामने दिखाई देता है। और दूसरी तरफ जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा नियॉन इफेक्ट दे रहा है। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पे प्रोसेसिंग देखें तो एक साइड प्रोसेसिंग बहुत ही सटल है, बहुत ही ज़्यादा जो है आई प्लीजिंग है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी फोटो में देखें तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग है एग्रेसिव दिखेगी, कलर्स पंची दिखेंगे, और यहाँ पे आपको एक्सपोजर या फिर ओवरऑल जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का पूरा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो ये जो डिफरेंस है आपको समटाइम्स अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में देखने को मिलेगा। हालांकि हमने सेम टाइम पे फ़ोटो ली थी, ऐसा तो है नहीं कि हमने सनलाइट को खुद से कंट्रोल कर लिया, तो हमने उस टाइम पे कुछ 5-10 मिनट के इंटरवल में फ़ोटो ली थी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी आपको 2-3 चीज़ों में प्राइमरी कैमरा में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो Oppo Reno 15 का प्राइमरी कैमरा है ना, वो आपको डे टाइम में रिलायबल और प्रोमिसिंग फोटोज एक्चुअल में दे सकते हैं, जिसमें क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होगी और कलर्स भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, वो अलग बात है, समटाइम्स ये इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर करता है, समटाइम्स आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आई होप फ्यूचर अपडेट के साथ में सही हो जाएं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपको ओवरव्यू दूं तो आपको बढ़िया एंड कह सकते हैं हाई क्वालिटी कैमरा सेंसर इस स्मार्टफोन में फोटोज के मामले में देखने को मिलता है। अब डे टाइम के बाद अगर मैं नाइट मोड में प्राइमरी कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे 2 आपको नेगेटिव पॉइंट्स क्लियरली दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला ये है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। एक तो एक्सपोजर में, दूसरा आपको कॉन्ट्रास्ट में मिलेगा। बेसिकली एक्सपोजर यहाँ पे गड़बड़ बहुत करता है, क्योंकि समटाइम्स फोटो ब्राइट हो जाएगी और समटाइम्स कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि डार्कर एरिया में डिटेल्स मिस आउट हो जाएगी, जो पूरी फोटो की लुक को ख़राब कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप नाइट टाइम में स्ट्रीट लाइट में फोटोज लेते हैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे फ्लेयर एंड हेलो इफेक्ट, जो ओवरऑल जो है फोटोज में स्प्रेड हो जाता है। स्पेशली जहाँ पे लाइट हो वहाँ पे गोल गोल आपको सर्कल नजर आएंगे जो बहुत अनप्रोफेशनल लगते हैं। कलर्स थोड़े से फेड साइड चले जाते हैं, ओवरऑल जो डिटेल्स है वो कम हो जाती है एंड इमेज क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, जो नाइट मोड का पूरा मज़ा ख़राब कर देती है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है फ्लेयर इफेक्ट या फिर हेलो इफेक्ट आ रहा है। लेकिन इन नेगेटिव पॉइंट्स के अलावा पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि हाईलाइट कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर आप नाइट मोड में साइन बोर्ड्स या फिर ब्राइटर एरियाज की फोटोज लेते तो बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं। एज सच आपको वहाँ पे जो है ब्लोन आउट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता या फिर ओवर एक्सपोज वो चीज़ें नहीं होती। दूसरा, आपको नॉइज फ्री इमेज मिलती है, मतलब जो प्रोसेसिंग है वो इतनी साइलेंटली काम करते हैं कि आपको एज सच कोई भी एग्रेसिव प्रोसेसिंग नहीं मिलेगी, प्लस आपको नॉइज भी नहीं देखने को मिलती। तीसरा बेनिफिट ये है, अगर आप किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं तो टेक्सचर रिटेंशन बहुत अच्छा है। जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं, फीचर्स हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी स्किन स्मूथिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे कैमरा क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और वहाँ पे जो स्किन है उसको स्मूथ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ भी देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल आपको रिलायबल एंड बढ़िया क्वालिटी की फोटोज नाइट मोड में देखने को मिलते हैं, बस 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ के जो मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट करे। बाकी गाइस, इस स्मार्टफोन में आपको प्रो मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे लोगों को यूज करना नहीं आता। अगर आप प्रो मोड यूज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं एंड स्मार्टफोन फोटोग्राफी नेक्स्ट लेवल पर सीखना चाहते हैं ताकि आप अपने स्मार्टफोन से बढ़िया फोटोज ले पाए, तो मैंने एक डेडिकेटेड स्मार्टफोन फोटोग्राफी का कोर्स निकाला है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में एक कोर्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कॉम्पोजिशन, लाइटिंग टेक्निक्स, कैसे प्रो मोड यूज़ करना है, कौन सा स्मार्टफोन बाय करना है, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, स्मार्टफोन कैमरा के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया। तो वो कोर्स आप ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब प्राइमरी कैमरा के बाद नेक्स्ट कैमरा है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि है 8 मेगापिक्सल का। और अल्ट्रा वाइड कैमरा का सबसे पहला पर्पस क्या होता है, हमें वाइड फोटोज ऑफर करना। और यहाँ पे आपको वो जो पर्सपेक्टिव है क्लियरली जो है सॉल्व होता दिखता है। यहाँ पे आपको 15 mm की फोकल लेंथ मिलती है, जो इनफ वाइड है, जिसमें आप काफ़ी कुछ जो है एरिया कवर कर सकते हैं। एज यू कैन सी सभी फोटोज में कितना कुछ फ्रेम में हमारे कवर हुआ है, तो इनफ वाइड पर्सपेक्टिव है। दूसरा, बात करें यहाँ पे कलर साइंस की, रियलिस्टिक कलर साइंस जो है अप्रोच है, मतलब जैसे ट्रू टू लाइफ कलर से वैसे दिखाने की पूरी कोशिश करता है। कोई भी यहाँ पे पंची इफेक्ट या फिर बूस्टेड आपको कलर्स देखने को नहीं मिलते, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो आप रिलेट कर पाएंगे रियल चीज़ों के सामने, यानी कि जैसी चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं वहीं आपको फोटोज़ में दिखेंगी। बट हाँ,
जैसे कलर्स प्राइमरी कैमरा में आ रहे थे रियलिस्टिक वैसे नहीं है, उसमें थोड़ा सा जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर का पूरा पूरा फ़र्क है, उसमें फ़र्क आ जाता है। लेकिन अप्रोच रियल लाइफ कलर्स वाली है। और अच्छी बात यह है अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में जो स्किन टोन है वो नेचुरल रहती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि मोस्टली अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड कैमरा में नोटिस करने वाली चीज़ होती है शार्पनेस। तो आपको शार्पनेस सेंटर में क्रिस्प मिलेगी। मेक श्योर आप जो भी सब्जेक्ट की फ़ोटो लें, लेट्स से किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहे हैं तो उसको सेंटर में रखें, क्योंकि कॉर्नर में जाते जाते जो है सॉफ्टनेस इफेक्ट आना शुरू हो जाता है या फिर वहाँ पे आपको मशी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप अपने मेन सब्जेक्ट को सेंटर में रखें, वहाँ पे आपको क्रिस्प शार्पनेस मिलने वाली है। और सबसे बेस्ट इसकी जो एक्सपोजर एडजस्टमेंट है काफ़ी बैलेंस्ड है। ऑल्दो इसके अंदर बहुत ही छोटा कैमरा सेंसर लगा हुआ है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा, लेकिन स्टिल जिस हिसाब से ब्राइटर एरिया और डार्कर एरिया बैलेंस होके फोटोज में आते हैं वो सच में काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि इतने छोटे कैमरा सेंसर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है करना। बाकी जस्ट लाइक प्राइमरी कैमरा अल्ट्रा वाइड में भी वाइट बैलेंस एक्यूरेट है, कोई भी आपको यहाँ पे कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, वाइट चीजें वाइट ही आपको नजर आने वाली है। अब अल्ट्रा वाइड कैमरा में नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको विजिबल डिस्टोर्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से इस फोटो में गाड़ी की बैक साइड को देखें तो कितनी ज़्यादा खिंची हुई है, और आप समझते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी जो टाटा नेक्सॉन है उसकी शेप ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये जो है डिस्टोर्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा जो फोटोज़ की ओवरऑल जो है डायमेंशन को अफेक्ट करता है। तो मेक श्योर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो अगर आप कॉर्नर में प्लेस करते तो वो जो है सही से कैप्चर नहीं होगा। और ये चीज़ें आपको बाकी फोटोज़ में भी देखने को मिलेगी जहाँ पे डिस्टोर्शन इफेक्ट की वजह से जो है ना चीज़ें चेंज हो रही है, टेढ़ी हो रही है, बेंड होती नज़र आ रही है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, जैसे कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, जो सॉफ्टनेस है वो कॉर्नर्स में क्लियरली विजिबल है, यानी कि जो वहाँ पे ब्लर इफेक्ट है, जो वहाँ पे मशी इफेक्ट है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो डिस्टोर्शन और सॉफ्टनेस जो इफेक्ट है ये प्रोसेसिंग की मदद से थोड़ा सा ठीक नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को ये लगा कि आपको विजिबल ग्रेन्स डे टाइम में ही देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली डार्कर एरिया में, जिससे ओवरऑल इमेज क्वालिटी खराब हो जाती है। प्लस यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज है बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि एक तो छोटा कैमरा सेंसर है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का है, तो इनफ ना तो इन्फॉर्मेशन आती है ना ही लाइट आती है, जिसकी वजह से पूरा एक्सपोजर कई बारी गड़बड़ कर देता है, डार्क एरिया को जो है और डार्क कर देता है, डिटेल्स वहाँ पे लूज हो जाती है, ब्राइट एरिया सही से कैप्चर नहीं होते। तो डायनामिक रेंज ठीक ठाक एवरेज काम करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर यहाँ पे थोड़ा सा वीक है। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा का फाइनल कंक्लूजन ये है कि फ़ोटो समटाइम आपको रिलायबल मिल जाएगी, लेकिन आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और 8 मेगापिक्सल है तो आप जूम या फिर क्रॉप तो भूल जाइए, वो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन इन फोटोज़ में नहीं है। अब अगर हम अल्ट्रा वाइड को डे टाइम के अलावा नाइट मोड में देखें तो आपको यहाँ पे सबसे पहली डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ ये देखने को मिलेगी कि अगर आप स्ट्रीट लाइट में फ़ोटोज़ लेते हैं, फ़ोटोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, फ़ोटोज़ के अंदर जो हेलो इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फोटोज़ हैं वो सारी जो हैं कम डिटेल के साथ कैप्चर हो पाती है, कलर्स जो है फेड दिखते हैं एंड विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है नाइट मोड में। लेकिन अगर आप बिना स्ट्रीट लाइट के फ़ोटोज़ लेते हैं, लेट्स से रैंडमली कहीं भी फ़ोटो ले रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है या फिर आपके फ्रेम में नहीं है, तो वहाँ पे आपको डिसेंट सी ठीक ठाक सी फ़ोटोज़ 8 मेगापिक्सल के हिसाब से मिल जाती है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रास्ट है थोड़ा सा हायर साइड है, यहाँ पे प्रोसेसिंग की मदद से शेडोज़ को थोड़ा सा लिफ्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता, जिसकी वजह से डार्कर एरिया में डिटेल्स मिस आउट हो जाती है। प्लस यहाँ पे आपको माइल्ड स्किन स्मूथनिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है अगर आप किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं। तो आई मस्ट से यहाँ पे प्रोसेसिंग और शार्पनेस की पूरी कमी है। नाइट मोड भी आप एवरेज फोटोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी फोटोज नाइट मोड में नहीं आती अल्ट्रा वाइड कैमरा से। अब मैं 3.5x टेलीफोटो कैमरा की बात करता हूं, और मैंने यहाँ पे एक तरफ 1x फोटो लगाई है और एक तरफ 3.5x लगाई है, यानी कि प्राइमरी कैमरा की फोटोज और टेलीफोटो की कैमरा दोनों साथ में लगाई है, ताकि आप ये समझ पाएं कि कितना जूम आपको प्राइमरी कैमरा के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहले बढ़िया बातों की बात करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है जो पर्पज़ है बहुत अच्छे से सॉल्व होता है जूम करके हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ लेने का, स्पेशली अगर आप
2x डिजिटल जूम से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे रिलायबल फोटोज मिल जाती हैं। और कलर्स की बात करें तो अगेन कलर्स नेचुरल साइड है, स्किन टोन नेचुरल आती है, वाइट बैलेंस भी कंसिस्टेंट है, वाइट चीजें वाइट नजर आती है, वहां पे आपको कोई भी वार्म टोन या फिर अलग सी जो है टोन देखने को नहीं मिलती। और एक्सपोजर की बात करें तो बहुत ही बैलेंस्ड एक्सपोजर है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट, मिड टोन, हाईलाइट्स तीनों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके एकदम इवनली आपको बैलेंस्ड ब्राइट फोटोज मोस्टली सिचुएशन में देखने को मिलेगी। एंड इंप्रेसिव चीज ये है जो डायनेमिक रेंज है बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब आपको चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में भी ब्राइट फोटोज मिलेगी जहाँ पे बहुत अच्छे से स्मार्टली इसका जो टेलीफोटो कैमरा है वो एक्सपोजर को, कॉन्ट्रास्ट को, सबको जो है बैलेंस करता है, शेडोज को लिफ्ट करता है एंड आपको काफी हद तक जो है रिलायबल फोटोज ऑफर करता है। तो डायनेमिक रेंज आपको परफेक्ट मिलती है एंड बढ़िया बात ये भी है जो 80 mm की फोकल लेंथ मिलती है वो आपको नेचुरल डेप्थ इफेक्ट देगी, यानी कि जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से पॉप आउट होता है और जो नेचुरल बैकग्राउंड कॉम्प्रेशन होता है टेलीफोटो लेंस का वो हमें क्लियरली विजिबल होता है। लेकिन गाइज यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर जो 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा है वो एक्चुअल में 50 मेगापिक्सल की आउटपुट नहीं देता है। अगर आप प्राइमरी कैमरा को देखें तो उसके अंदर अगर हम कोई भी फोटो को जूम करते हैं, क्रॉप करते हैं, क्वालिटी मेंटेन रहती है, लेकिन इसके 3.5x टेलीफोटो कैमरा में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी फोटो जूम करते हैं या फिर कोई भी फोटो आप क्रॉप करते हैं आपको इंस्टेंट क्वालिटी में डिग्रेड देखने को मिलता है, जो हम एक 50 मेगापिक्सल के टेलीफोटो कैमरा से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। दूसरा, आपको यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने 2 फोटोज लगाई हैं, दोनों ही सेम लाइटिंग कंडीशन में सेम टाइम पे शूट करी है, बस 5-10 मिनट का फर्क होगा, लेकिन आप यहाँ पे प्रोसेसिंग में, कलर्स में, एक्सपोजर में, कॉन्ट्रास्ट में, सब चीज़ों में फ़र्क देख सकते हैं। एक साइड बहुत सटल कलर्स है, बहुत जो है बैलेंस वे में सब कुछ जो है कैप्चर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही एग्रेसिव प्रोसेसिंग है, पंची कलर्स एकदम से हो गए हैं या फिर जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे ब्राइटर साइड है। कहने का मतलब ये है दोनों की प्रोसेसिंग में फ़र्क दिखता है, जो कि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट जो है दिखता है, विच इज़ वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। अब डे टाइम के बाद अगर नाइट मोड में इस कैमरा की बात करें, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, साइन बोर्ड की फोटोज अच्छी आ जाएगी। सिर्फ यही अच्छी बात है, क्योंकि आगे की बातें आपको सारी बुरी दिखेंगी, जिसमें सबसे पहला है स्किन स्मूथिंग इफेक्ट। अगर आप किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं आपको एक तो नॉइज दिखेगी, प्लस आपको स्किन स्मूथिंग बहुत ज़्यादा दिखेगी, पूरी फोटो सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आपने स्ट्रीट लाइट में फोटो ली है, कलर शिफ्ट क्लियरली विजिबल होगा, कलर्स चेंज हो जाते हैं, जो चीज़ें वहाँ पे जैसी दिखाई दे रही थी वैसी फोटोज़ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। एंड ऑफ कोर्स ये 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा है और हम 50 मेगापिक्सल से हाई क्वालिटी फोटो एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि नाइट मोड में बिल्कुल भी नहीं आती। तो यहाँ पे IMUS से जो प्रोसेसिंग है वो सही से काम नहीं करती, या फिर जो 50 मेगापिक्सल की आउटपुट होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती। तो आप बिलो एवरेज समझ सकते हैं ऐसे आपको फोटोज मिलने वाले, स्पेशली अगर आप टेलीफोटो में किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं। इसके अलावा मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा, जो लेंस फ्लेयर इफेक्ट है या फिर जो हेलो इफेक्ट है जो स्ट्रीट लाइट की वजह से आया है, वो पूरी फोटोज में जो कलर्स हैं उनको चेंज कर देता है, पूरी लुक चेंज कर देता है एंड ओवरऑल क्वालिटी डिग्रेड कर देता है। तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए था। अब मैं एक ऐसे मोड की बात करना चाहूँगा जो बहुत सारे लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो है पोर्ट्रेट मोड। तो Oppo Reno 15 में आपको पोर्ट्रेट मोड में 3 फोकल लेंथ मिलती है, 1x, 2x एंड 3.5x। तीनों की फोटोज मैंने आपके सामने जो है यहाँ पे प्लेस करके रख दिए, जिससे आपको आइडिया होगा कि आप कितना वाइड और कितना जूम करके शॉट ले सकते हैं। अब डिटेल में अगर इन शॉट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे हाईलाइट होगी वो है एज डिटेक्शन का एरर। अगर आप हेयर के आसपास देखें तो आपको वहाँ पे क्लियरली एरर नज़र आएगा, वहाँ पे एज डिटेक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, जो सब्जेक्ट का कट आउट है वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलता है, वहाँ पे जो है आपको एक अजीब सा एरर शो होगा, यानी कि वहाँ पे जो है फिनिशिंग सही से नहीं आई है। दूसरा, यहाँ पे आपको जो ब्लर इफेक्ट है उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लर है उसकी प्रोसेसिंग समटाइम्स गड़बड़ कर देती है। अब इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखें तो बैकग्राउंड में एक साइड बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर है और एक साइड बहुत कम है। तो ये जो आर्टिफिशियल ब्लर इफेक्ट है यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है विद
एरर। बाकी कलर साइंस जो है नेचुरल साइड जाती है, जैसी चीज़ें आपको सामने दिखती है वैसी फोटो में आती है। इसके अलावा जो स्किन टोन है वो भी नेचुरल साइड है, कोई भी यहाँ पे आपको स्किन स्मूथिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। फोटोज डिसेंट शार्प आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली अगर आप जो फैब्रिक है उसका टेक्सचर देखें या फिर फेस के एक्सप्रेशंस को देखें। बट यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो इनकंसिस्टेंट है, जिसमें समटाइम्स फोटोज ऑटोमेटिकली अपने आप ही ब्राइट कैप्चर हो जाती है सेम लाइटिंग कंडीशन में। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो Oppo Reno 15 का पोर्ट्रेट कैमरा है अभी के लिए तो सच बताऊं डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन आई होप फ्यूचर अपडेट के साथ में ये बग्स जो हैं फिक्स हो जाएं। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा कैमरा दिखाता हूं जिसने इस स्मार्टफोन में हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, और वो है इसका फ्रंट 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, जो एक्चुअल में आपको प्रॉमिसिंग 50 मेगापिक्सल की फोटोज ऑफर करता है। मतलब एक्चुअल में इस कैमरा पे बहुत काम किया गया है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहूँगा, आपको 0.6x एंड 1x इस तरह से दो मैग्निफिकेशन में जो है शूट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ग्रुप सेल्फी ज़्यादा लेते हैं, आप कहीं पे घूमने गए हैं, 5-6 लोग आपके ग्रुप में हैं, सेल्फी फ़ोटो लेने वो भी हाई क्वालिटी की, तो इतना इनफ जो है वाइड पर्सपेक्टिव कैप्चर करता है कि आप बैकग्राउंड भी कैप्चर कर पाएंगे और जो सीन है वो भी बहुत अच्छे से जो है कैप्चर होगा, लोग भी अच्छे से आ जाएंगे। इसके अलावा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप फोटोज़ को जूम करते हैं, क्रॉप करते हैं, तो 50 मेगापिक्सल यहाँ पे एक्चुअल में काम करता है। टेलीफोटो लेंस की तरह प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आप अगर जूम या फिर क्रॉप करें तो डिटेल्स लूज होंगी। बाकी जो कलर साइंस है नेचुरल साइड है, बहुत अच्छे कलर्स आते हैं, बहुत अच्छी जो है स्किन टोन आती है, बिल्कुल रियलिस्टिक आती है। एंड आपको अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर आप अपने स्मार्टफोन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल शिफ्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली 0.6x से 1x एंड वाइस वर्सा इस तरह से ऑटोमेटिकली जूम इन एंड जूम आउट दोनों हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पे स्किन स्मूथिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलती, बहुत ही नेचुरल फोटोज आती है, कोई भी एग्रेसिव प्रोसेसिंग का साइन नहीं है। तो आई मस्ट से जो फ्रंट कैमरा है बहुत ही रिलायबल फोटोज आपको ऑफर करते हैं, जिसमें आपको प्रॉमिसिंग हाई क्वालिटी फोटोज मिलने वाली है। और यही नहीं, अगर आप फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में फोटोज लेते हैं वो भी इंप्रेसिव है। एटलीस्ट बैक कैमरा के पोर्ट्रेट मोड से फार बेटर है, जिसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर अच्छा मिलता है, सब्जेक्ट डिटेक्शन भी डिसेंट काम करता है, और फ्रंट कैमरा के हिसाब से मोर देन इनफ आपको बढ़िया फोटोज ही मिलती है। तो आई मस्ट से एच डिटेक्शन, बैकग्राउंड ब्लर, ओवरऑल कलर्स या फिर ओवरऑल जो DSLR वाली फील होती है वो आप एटलीस्ट फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी फोटोज मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिए फ्रंट कैमरा से, और आप खुद देखकर समझ सकते हैं कि काफी हद तक जो है फ्रंट कैमरा के हिसाब से बढ़िया फोटोज आई हैं। तो ये था रिव्यू Oppo Reno 15 का, एंड मैंने आपको जो फोटोज एंड वीडियो सैंपल्स दिखाए हैं आपको 45,000 के प्राइस रेंज के स्मार्टफोन के हिसाब से वो कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।